सुख की सरकार की फिल्म जो है 14 महीने में ही फ्लॉप हो गई, 14 महीने में ही फ्लॉप हो गई। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, अगर थोड़ी भी अगर नैतिकता होती तो मुख्यमंत्री को उसी दिन त्याग पत्र दे देना चाहिए था। जो बार बार हमसे पूछते थे कि हमको बताओ भाई कैसे होगा, तो हमने उनको कहा भाई ऐसे होगा। जयराम का अर्थशास्त्र जो है, मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है। मैंने कहा मुझे मजबूत करने की आवश्यकता भी नहीं है। बोलते अरबे मेरे ज्यों के त्यों, कुनबा डूबा तो डूबा क्यों। जहां तक भाई और बहनों हिमाचल प्रदेश सरकार की बात है, और मैं तो समझता हूं अब सरकार की कितनी बातें करें। 15 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ और जो सुखू बार बार कहते हैं जयराम की जो डायरेक्शन में फिल्म नहीं चलेगी, फ्लॉप हो गई, मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं उनको। अरे जयराम तो 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, 0.9% से सत्ता हाथ से गई है। आपको तो हम ये कहना चाहते हैं कि आपकी फिल्म तो व्यवस्था परिवर्तन की, सुख की सरकार की फिल्म जो है 14 महीने में ही फ्लॉप हो गई, 14 महीने में ही फ्लॉप हो गई। अरे आप कल्पना करिए, एक सरकार का जिक्र हो रहा है, यहां पर सरकार है। कहां सरकार है, मुझे समझाइए तो सही। किस बात की सरकार है आज? इतना प्रचंड बहुमत होने के बावजूद भी 40 + 3 43 गिनते थे और हम तो 25 थे। जब राज्यसभा की एक सीट का चुनाव होता है तो 43 से 34 पहुंचते हैं और हम 25 से 34 पहुंचते हैं, और बाद में पर्ची निकलती है तो हम जीतते हैं। किस बात की सरकार है? और मैं तो ये कहना चाहूंगा, अगर थोड़ी भी अगर नैतिकता होती तो मुख्यमंत्री को उसी दिन त्याग पत्र दे देना चाहिए था। इतना बड़ा बहुमत होने के बावजूद वो सीट हार गए राज्यसभा की। मुझे बड़ा विचित्र लगा तब जब उस वक्त जब राज्यसभा के लिए हमने नॉमिनेशन भरा तो कांग्रेस के कुछ नेता मुझसे मिलने के लिए आए। कहने लगे कि आपका नॉमिनेशन अगर ना भरा जाए तो आपकी पार्टी की ओर से उचित रहेगा। यहां हिमाचल प्रदेश में परंपरा रही है कि प्रचंड बहुमत के साथ जब सत्ता किसी दल की होती है तो सर्वसम्मति बनाई जाती है। हमने कहा आपका सुझाव आया, आपका अभिनंदन है, लेकिन हमने तय किया है अब की बार चुनाव लड़ेंगे। कहने लगे हार जाएंगे। हमने कहा कोई बात नहीं। कहने लगे कि आपकी बेइज्जती होगी। हमने कहा कोई बात नहीं। हमने कहा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है। और हमने नॉमिनेशन भरा, कुछ हमको मालूम तो पड़ गया था कुछ अच्छा होगा, और वो ये मान के चल रहे थे क्या फर्क पड़ता है, 1 जाएगा 2 जाएगा, ऐसा जाएगा ऐसा होगा। और परिणाम जब आपके सामने आए तो वही विधानसभा का परिसर था। ये कैसे हो गया, ये कैसे होगा। उनसे ही हम कह रहे हैं जो बार बार हमसे पूछते थे कि हमको बताओ भाई कैसे होगा, तो हमने उनको कहा भाई ऐसे होगा। अब प्रश्न पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बोलते हैं कि सरकार नहीं है और 4 जून के बाद बिल्कुल नहीं होगी, किसी सूरत नहीं होगी, कहीं नहीं होगी। इस बात को हम कहना चाह रहे हैं तो बहुत पीड़ा होती है, बहुत परेशानी, फड़फड़ाते हैं, ऐसे कैसे होगा। फिर गिनने लगते हैं, इतनी सीटें हमारी हैं, इतनी आपकी है। मैंने कहा गिनती तो आप लोगों ने पहले भी की थी। मुझे कहने लगते हैं, मुझे समझाने लगता है कि जयराम का अर्थशास्त्र जो है, मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है। मैंने कहा मुझे मजबूत करने की आवश्यकता भी नहीं है। मैंने कहा हमसे कमजोर तो आपका है। और मैं कई बार कहानी सुनाता हूं। एक बार एक नदी के पानी के बहाव को देखते हुए एक परिवार जा रहा था, एक कुनबा जा रहा था। वहां पर उन्होंने देखा कि पानी का बहाव तेज है, इसमें डूब जाएंगे। लेकिन एक आदमी था, वो बड़ा भारी मैथमेटिक्स के जानता था, जैसे सुखू भाई जानते हैं, जिक्र करते हैं अपने आप को। उन्होंने कहा हमारा कुनबा तो बड़ा है। उनने सारे कुनबे का जो है वो हाइट नापी सब क्या,
और उसके बाद पानी की हाइट नापी कि भी पानी कितना गहरा है डंडे से जाकर के, तो देखा कि इससे हमारी हाइट सब लोगों की तो ज्यादा है, सारे कुनबे की ज्यादा है। और उसके बाद उन्हें सारा वो कुनबा पकड़ा और पानी में जाकर के उस नदी में जाकर के आगे बढ़ने लगा। बहाव में जब बहने लगे तो बड़ा मुश्किल से जान बचा करके फिर वापस आए, फिर हिसाब लगाने लगे, मेरे हाइट इतनी है, मेरी बीवी की इतनी है, मेरे उसकी इतनी है, उस परिवार के भाई की इतनी है, सारा का सारा जब किया तो फिर हाइट ज्यादा निकले, पानी की हाइट फिर कम। वो कहने लगा, बुद्ध अरबे मेरे जीव के त्यों, कुनबा डूबा तो डूबा क्यों? ऐसे कुनबा डूबा राज्यसभा में आपका, अरबे आपके जीव के त्यों 43 है, 43 है, ज्यादा से ज्यादा कम होंगे, 40 होंगे, 41 होंगे, लेकिन मैं पूछता हूं अरबे आपके जीव के त्यों, कुनबा डूबा तो डूबा क्यों? ये हालत है और यही आने वाले समय में होने वाला, मैं बता रहा हूं आपको। आप लगाते रहो अरबे, मैं उस पर कुछ ज्यादा कहना नहीं चाह रहा हूं, जो होगा सो होगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि 15 महीने की हिमाचल प्रदेश से सरकार का कोई एक काम बताओ जिसके कारण ये सरकार सत्ता में रहनी चाहिए। 1000 से ज्यादा संस्थान हिमाचल प्रदेश में बंद कर डाले, चले हुए खुले हुए संस्थान आज के इतिहास में कभी नहीं। मैंने एक दिन पूछा मुख्यमंत्री जी को, मैंने कहा भाई ये नया काम क्या शुरू किया? कहने लगे संस्थान खोलते तो सभी हैं, बंद कोई कोई करता है, ये हम में दम है बोलते। मैंने कहा वाह भाई वाह। अरे सरकार काम करने के लिए होती है, काम बंद करने के लिए नहीं होती है। आओ भाई और बहनों, अब मौका आया है, इन्होंने काम बंद का एक आह्वान करके रखा है, सब कुछ काम बंद करने का तय किया है। आओ सरकार का रास्ता बंद करने की आवश्यकता है, इसकी शुरुआत इस लोकसभा के चुनाव के साथ होगी।